जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है सिंह राशि का। सिंह राशि के लिए जानेंगे नवंबर महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धनागमन की स्थिति कैसी रहेगी, धन संचयन अर्थात बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं, प्रेम प्यार शिक्षा संतान व्यापार व्यवसाय गृहस्थ जीवन कैरियर भाग्य सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के भी बारे में जानेंगे जिन पे कोई नया काम कर सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए शुभ होंगी, और उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जिसमें काम करने से निराशा हाथ लग सकती है या असफलता हाथ लग सकती है। उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे नवंबर महीना आपके लिए बेहद खास हो सके। आइए प्रारंभ करें। उसके पहले बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में जानेंगे कि कैसे ग्रहों की क्या स्थितियाँ इस नवंबर महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए बनेंगी, क्या योगायोग बन सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए राशि स्थान आपका खाली है और द्वितीय स्थान पर केतु देव विराजमान हैं, और नीच के होकर के सूर्य इस समय आपके तृतीय स्थान पर विराजमान रहेंगे, जो 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे। 16 नवंबर के बाद ये गोचर करते हुए आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे, वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे, जो 15 दिसंबर तक यहीं विराजमान रहने वाले हैं। बुध 29 अक्टूबर को ही आ चुके होंगे, फलता सूर्य के आते ही यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। बड़ा शानदार योग, चतुर्थ स्थान सुख स्थान पर बुधादित्य योग का बनना, और बुध यहाँ लंबे समय तक रहने, लगभग 2 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। शुक्र यहाँ पर 7 नवंबर तक ही रहेंगे। 7 नवंबर के बाद शुक्र गोचर करते हुए आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे, और ये गुरु का स्थान है, गुरु का घर है, देवगुरु बृहस्पति का घर है, और देवगुरु बृहस्पति भी शुक्र के घर में इसमें गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो सीधे सीधे बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ गृह परिवर्तन दोनों आचार्यों का एक दूसरे के घर पे रहना बहुत शुभ है, बहुत शानदार है। आपका छठा स्थान खाली है। सप्तम स्थान पर शनि वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। ये एक अच्छा परिवर्तन होगा, एक बड़ा परिवर्तन होगा जब शनि मार्गी होंगे। राहु आपके अष्टम स्थान पर विराजमान है, लंबे समय तक यहाँ विराजमान रहने वाले हैं अभी तक, और 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं, जो पिछले 9 अक्टूबर से वक्री हुए हैं, फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। 11वां स्थान खाली है, और मंगल नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं आपके 12वें स्थान पर, और 20 अक्टूबर से नीच के हुए हैं, 21 जनवरी तक नीच के रहेंगे। सावधानी भरा समय ये होना चाहिए, क्योंकि 2 ग्रह वर्तमान में राजा और सेनापति दोनों नीच की राशि पर गोचर कर रहे हैं। क्या रिजल्ट होगा इसका अगर समग्रता में रिजल्ट देखें तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य को देखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, और स्वास्थ्य नहीं तो फिर सब कुछ होते हुए भी उसका हम कोई उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य के स्वामी आपके है सूर्यदेव, और काल पुरुष की कुंडली में भी प्रथम भाव का कारकत्व सूर्य को प्राप्त है। तो फलतः आपके प्रोजेक्ट लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर सेम ग्रह हुए सूर्य, और वर्तमान में नीच के होके चल रहे हैं, और 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे। तो राशि के स्वामी का आप नीच का होना कॉन्फिडेंस की कमी दर्शाता है, लेकिन तृतीय स्थान पर सूर्य अच्छा फल देता है, जातक को अच्छा फल देता। हाँ, भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जातक को अच्छा फल देता है। यहाँ पर सर्वार्थ चिंतामणि नामक कई ग्रंथों में तृतीय के सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है। अच्छा पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाने वाला होगा, लेकिन जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए उस मात्रा में नहीं बढ़ पाएगा। कभी कभी कार्यों के प्रति लापरवाही उदासीनता यहाँ पर आएगी। कॉन्फिडेंस की कमी कुछ हो सकती है आपको, क्योंकि नीच के हैं, या फिर मैलाफाइड इंटेंशन से कुछ वर्क आप कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अर्थात बुरी नीयत से भी काम करने की कुछ प्रवृत्ति उभर सकती है, इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य भी इन्हीं कारणों से, इसी प्रवृत्ति के कारण, अगर आप सकारात्मक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, तो स्वास्थ्य बिल्कुल कहीं प्रभावित नहीं होगा। लेकिन नकारात्मकता आते ही सूर्य बुरा फल देने लगेगा और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। छठे स्थान के स्वामी सूर्य हैं, जहाँ से रोग देखा जाता है, वो शनि है आपके, और आपके
सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिखी। शनि की दृष्टि आपके राशि पर जरूर पड़ रही है, लेकिन चूंकि अपने घर से देखेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि से देखेंगे, पिता के घर को देखेंगे, तो लाख वैर भाव हो लेकिन कोई नुकसान वहाँ नहीं करेंगे। कोई गंभीर समस्या आपके स्वास्थ्य में आती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। बस पॉजिटिव रहें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, इतना ध्यान रखिए। धनागमन की स्थिति को देखें, प्रॉफिट के भाव को देखें, जहाँ से इच्छा पूर्ति का देखा जाता है, तो इच्छा पूर्ति के स्वामी, प्रॉफिट के स्वामी, लाभ के स्वामी, लाभेश आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने यहीं पर गोचर करेंगे। फलता बहुत शानदार गोचर ये बुध का होने वाला है। लाभेश सुख स्थान पर बैठेगा तो लाभ बढ़ेगा, और इच्छा पूर्ति का स्वामी सुख स्थान पर, तो कुछ बड़ी इच्छाएं आपकी पूर्ति हो सकती हैं, जिसकी आप बड़े समय से कामना कर रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये पूरा हो जाए, तो ये पूरा हो रहा है इस महीने। और यूँ कहिए कि पूरा होना, ये अक्टूबर के भी अंतिम हफ्ते में भी ये इसका प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा। तो अक्टूबर का अंतिम हफ्ता भी आपके लिए लाभकारी रहा। कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बुधादित्य योग भी बनेगा, कुछ बड़े काम कर सकते हैं, लाभ बड़ा कुछ हो सकता है, और ये प्रमोशन आदि की भी संभावनाओं को प्रबल करता है। जो सरकारी नौकरी याद करते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर में, कहीं भी प्राइवेट सरकारी कहीं भी है, क्योंकि दशम पे गुरु भी गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे भाव बना के आए हुए हैं। तो धनागमन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। न केवल धनागमन, बल्कि उस धन से आपको प्रॉफिट के साथ साथ आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होती हुई दिख रही। भूमि भवन वाहन का स्पष्ट योग बना हुआ दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी लेने की मन में चाह पैदा होगी, प्रबल होगी, आप योजनाएं बनाएंगे इस कालखंड में कि कैसे हम प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लैंड प्रॉपर्टी, चाहे भवन बनाना हो या कुछ और काम के लिए, आपके मन में उसके लेकर के प्लान खाका खींचना आप शुरू कर देंगे नवंबर महीने से। और धन स्थान के भी स्वामी, अर्थात ये तो लाभेश हो गए, अब धनेश कौन है आपके? धनेश भी बुध हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध सिंह राशि के जातकों को सूर्य का मित्र है, और वही धनेश और लाभेश भी है, चतुर्थ स्थान पर बैठेंगे। धनेश का चतुर्थ बैठना भी बहुत अच्छा है, तो प्रॉपर्टी आदि का लाभ करा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के विचार आपके मन में आएंगे, कहीं से भी, चाहे बैंक बैलेंस बढ़े या कहीं और पैसे लगाएं, SIP वगैरह में लगाएं, और ऐसा आपको करना भी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को सेविंग्स पे ध्यान करना चाहिए। जो भी इनकम्स हो रही हैं, अपने एक्सपेंसेस को कम करें, उसको सेविंग्स पे ले जाएं, क्योंकि आने वाला समय अच्छा नहीं है। 2025-2026 में ये समय बहुत विपरीत होने वाला है। तो आपके पास धन होगा तो चीज़ें मैनेज आसानी से हो जाएंगी। और ये केवल सिंह राशि के जातकों के लिए नहीं, ये सब के लिए, ये सभी के लिए ये समय विपरीत होने वाला है। तो आपको सावधान रहना चाहिए, अपने पास धन रखना चाहिए, धर्म का कोटा भरना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से, दान से, जब तब से अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। इस बीच यही काम आने वाला है आपको। तो चतुर्थ स्थान पर बुध का, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर बैठना, धन योग और लाभ योग सब बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब आते हैं आपके प्रेम प्यार पे। तो प्रेम प्यार के लिए शुक्र पहुंच जा रहे हैं 7 नवंबर से आपके सप्तम स्थान पर, तो ये अच्छा है। और चूँकि लग्नेश भी सूर्य चतुर्थ पे गोचर करेंगे, तो ये सुख यहाँ से बढ़ता हुआ प्रेम प्यार खूब बढ़ेगा, आपस में खूब प्रेम बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। अफेक्शन से, स्नेह से, आकर्षण एक दूसरे के प्रति आपका बढ़ने वाला है। तो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, प्रपोजल्स वगैरह के लिए भी अच्छा है, जो लोग इस दिशा में जाना चाहते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, उनको अपने पढ़ाई पे मन करना चाहिए, क्योंकि पंचमेश आपका गुरु वक्री होकर के 9th को अपने प्रभाव में लिया हुआ है। तो नौकरी लगने की संभावना, अगर आप किसी नौकरी आदि की चेष्टा कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कोई कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। पढ़ाई आपके लिए फ्रूटफुल होने जा रही है। आपके ज्ञान से आपको अप्रेजल मिलने वाला है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, समाज में सम्मानित हो सकते हैं, जहाँ काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, वहाँ पे सम्मानित हो सकते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल होती हुई नवंबर महीने में आपको दिख रही हैं। प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान के लिए संतान भाव का स्वामी 10वें स्थान पर गोचर कर रहा है, और संतान भाव पे शुक्र बैठे हुए हैं। तो फलतः जो लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, बच्चे की चाहत है, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है इस नवंबर महीने में। अच्छा योग चल रहा है, तो
तो संतान प्राप्ति के योग भी सिंह राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। आपके सप्तम गृहस्थ व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा चल रहा है। 15 नवंबर से और अच्छा हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय में पिछले दिनों जो घाटे हुए हैं वो भी अब 15 नवंबर के बाद आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तिथियां भी मैं बताऊंगा, उन तिथियों जो शुभ तिथियों में आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। समय अनुकूल है, व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई बढ़िया काम कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित पहले भी था, आगे भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संबंध बढ़िया बने रहें, आपस में प्रेम प्यार, तो इसके लिए भी आपको एक अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। स्वतः से नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा। शनि बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। कोई भी घटना हो उसको इग्नोर करें, प्रेम प्यार से आपस में बातचीत करें, उनके भी ओपिनियंस को समझें, सुने, बस इतने से ही काम बन जाएगा आपका। राहु आपके अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है। थोड़ा सा दुर्घटना आदि के प्रति सावधान रहिए, वाहन वगैरह सावधानी से चलाइए। जो उपाय बताया जाए उस उपाय को करिए। वाहन चलाते समय कोई मंत्र मन में जपते रहें, भगवान का नाम जपते रहें, श्री राम जय राम जपते रहें। सर्वोत्तम मंत्र है, विजय मंत्र है, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। अब आते हैं आपके भाग्य पे। भाग्य आपका, भाग्य के स्वामी मंगल हैं। मंगल द्वादश जाके नीच के होके बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि के जातक जो विदेश आदि जाना चाहते हैं, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा होगा, क्योंकि वो चतुर्थेश भी है मंगल। तो विदेश जाने के योग बिल्कुल सिंह राशि के जातकों के लिए बने हुए। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, सबके लिए सब विदेश थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, किसी गैर कानूनी तरीके से ऐसा प्रयास कोई मत करिएगा। फेयर तरीके से आप अपना प्रयास करिए, उसमें सफलता मिलने की संभावना जरूर बनी रहेगी। थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, ट्रैवल्स होंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी, घर पर हो सकता है उतना ज़्यादा समय न दे पाएँ। ये सब चीज़ें सिंह राशि के जातकों के लिए होगी। थोड़ा घर और बाहर दोनों को मैनेज करने में पसीने छूट सकते हैं। इस कारण से कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। तो आपको बड़े धैर्य के साथ इन चीज़ों, दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, सब करना है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। दोनों पर समान समय आप देने की आवश्यकता है। हाँ, थोड़ा सा आप धर्म कर्म से अपने आप को जितना जोड़े रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि नौमेश है, धर्म का स्थान भी यही है, भाग्य स्थान भी यही है। पिता के स्वास्थ्य को समस्या होती हुई दिख रही है, तो स्पिरिचुअलिटी से जितना जुड़ेंगे ये पिता का स्थान भी उतना ज़्यादा फ्लरिश होगा, अच्छा होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आने की संभावना रहेगी। माता जी को यदि ब्लड प्रेशर आदि के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। खास करके 16 नवंबर के बाद से उनको सावधानी बरतनी चाहिए माता जी को। हालांकि सोसाइटी में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, आपका ऑरा विस्तृत होगा, आपका मान सम्मान समाज में एक नए नज़रिए से आपको लोग देखना शुरू करेंगे, और ये बहुत अच्छा है। तो आपका आभा मंडल समाज की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रभाव बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है समाज में, सोसाइटी में जहाँ रहते हैं। आपके कार्यक्षेत्र की उन्नति, बिल्कुल करियर की बात करें तो करियर बहुत ज़बरदस्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूर्य की 16 नवंबर से दृष्टि करियर के स्थान पर पड़ेगी, और गुरु वहाँ पर वक्री होकर के बैठे हैं, बली अवस्था में है, चेष्टा बल उनका बढ़ा हुआ है। शुक्र और गुरु में मतलब पंचमेश और दशमेश में स्थान परिवर्तन होकर के योग चलेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बहुत बड़े की उम्मीद आप इस महीने कर सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी परिघटना घट सकती है जो आपके लाइफ का एक बड़ा इवेंट हो सकता है, जो आप भुलाएं न भूलें। तो ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ ऋण आदि लेने की नौबत आपके आ सकती है। ऋण देने से वापस आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ऋण लोन वगैरह अगर आप लेना चाह रहे थे तो लोन वगैरह आपका 20 अक्टूबर के बाद फाइनलाइज होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आसानी से, बहुत ईजिली से चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऋण देने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। खर्चे आपके इसमें बहुत बढ़ जाएंगे, खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और ये अभी नहीं, 21 जनवरी तक इन पर आपको बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पर खर्च करें, अनावश्यक पैसे बिल्कुल मत खर्च करें, नहीं तो फिर आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। धनागमन खूब होता हुआ दिख रहा है, धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर एक्सपेंसेज आपके बढ़े रहे तो फिर इनमें कमी आ जाएगी, खासकर धन संचयन में तो कमी जरूर आ जाएगी। तो इसको मैनेज करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लगभग सारे पक्षों को हमने सुन लिया है।
समझ लिया है। अब यहाँ पर नीच के मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी 16 नवंबर तक, तो थोड़ा सा एग्रेशन, कुछ क्रोध, झुंझलाहट आदि का भाव बना रहेगा। और मंगल चूँकि शनि के साथ सदाष्टक योग में भी है, राहु के साथ राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, चोट चपेट आदि से भी सावधान रहिए। वाहन वगैरह बहुत सावधानी से आपको चलाना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ चलाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ट्रेवल्स वगैरह में अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर टूर ट्रेवल्स में जा रहे हैं तो आप खर्चों पर मैंने बताया नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ये रहा आपका पूरा नवंबर महीने का पूरा खाका हमने खींचा है। अब उन तिथियों के बारे में जान लें जो आपके लिए शुभ हो सकती हैं। तो सिंह राशि के लिए महीने के प्रारंभ में 2 नवंबर और 3 नवंबर ये अच्छी तिथियां हैं, नोट कर लीजिए। 7 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर, 10, 11, 14, 15, 16, 17 और 26, 27 और 30 नवंबर ये आपके लिए बहुत अच्छी तिथियां हैं। इस बीच कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अशुभ तिथियों में अच्छी तिथियां हैं, इसको जरूर नोट करिए और इन तिथियों से कोई बड़ा काम करने से इसमें बचिएगा, कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। 8, 9, 12, 13 और 28, 29 नवंबर, इन चीज़ों से, इन तिथियों से आप बच के रहिएगा। उपाय के तौर पर क्या करें, देखिए मंगल के नीचत्व का वीडियो जो हमने बनाया है, अभी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के अंत में, उस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर नीच के मंगल जो शनि के साथ सदाष्टक योग में है और राहु की दृष्टि भी है, उस पर कुछ 4-5 उपाय हमने बहुत विशिष्ट बताए हुए, उस उपाय को करिए। मंगल के जिन लोगों ने नहीं देखा है मंगल के इस गोचर का वीडियो, वो जो लोग जरूर जा करके उसको देखें और जो वीडियो में उपाय बताएगा उस उपाय को करें। अतिरिक्त उपाय के रूप में आपके राशि के स्वामी नीच के हैं तो सूर्य भगवान की आराधना निरंतर करते रहें, सूर्य भगवान को जल दें, गायत्री मंत्र का, सूर्य गायत्री मंत्र का जप सूर्य भगवान के समक्ष करें और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बस ये उपाय करिए। हनुमान चालीसा आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भाग्येश हैं हनुमान जी, आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं। तो हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहे, हनुमान जी का दर्शन करते रहे, बस इस उपाय से सब कुछ आपका हो जाएगा। हाँ, मंगल से संबंधित उपाय हमने वीडियो में बता रखे हैं, वो वीडियो जाकर देख करके वहाँ से आप करिएगा। वीडियो कहीं भी राम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लाभ लीजिएगा और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा खास निवेदन, विशेष निवेदन आपसे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।